दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस तरीके से ओम बिरला सदन में बैठकर किस तरीके से दोहरा चेहरा अपनाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से पक्षपात करते हुए नजर आते हैं, ये मैं आज आपको कुछ वीडियो क्लिप्स में दिखाने वाली हूं। प्लीज प्लीज गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नया मुद्दा शुरू हो रहा है। ये तरीका नो मणिकम जी प्लीज बैठिए। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बैठे बैठे बैठने की हर 2 मिनट में खड़े होने की समस्या है क्या आप लोगों को? बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। बोलने पर एक एक बार उठेंगे क्या? हर चीज का जवाब पूछेंगे क्या आप? नो का सदन का समय माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य समाप्ति तक बढ़ाया जाता है। अरे दोस्तों, आपको पता ही होगा संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगातार पिछले 12 दिन से ये सत्र चल रहा है और 12 दिन में बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे बिल आए। राहुल गांधी और अमित शाह भिड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर 1 घंटे का भाषण दे दिया, पर उसके बाद भी सवाल ज्यों के त्यों है। पर दोस्तों, जब सदन की कार्रवाई होती है, जब एक सदन चलती है, तो एक लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो राज्यसभा स्पीकर हो या लोकसभा स्पीकर हो। स्पीकर की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एक स्पीकर का कर्तव्य ये होता है कि वे दोनों पक्षों की बातों को सुने। किसी भी पक्ष को, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, किसी को भी कम ना समझे। पर ऐसा शायद इस बार सदन में देखने के लिए दोस्तों नहीं मिला। मैं आज कुछ क्लिप्स आपको दिखाने वाली हूँ, जिस क्लिप से आप साफ पहचान जाएंगे कि कैसे ओम बिरला, किस तरीके से दोहरा चेहरा उनका जो है इस बार सदन में नजर आया है, किस तरीके से पक्षपात करते हुए नजर आए, ये साफ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया दोस्तों। नरेंद्र मोदी के बाद दोस्तों अमित शाह का भाषण हुआ। अमित शाह के बाद आप भाजपा के किसी भी मंत्री का भाषण लगा लो, आप किरण रिजिजू का लगा लो, आप राजनाथ सिंह का भाषण उठा लो, किसी के भी भाषण उठा लो, ओम बिरला सिर्फ और सिर्फ अगर दिखेंगे तो उनकी तरफ मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और अगर गलती से किसी ने उनके भाषण के बीच विपक्ष ने हंगामा कर दिया या विपक्ष ने टोक दिया, तो कैसे बुरी तरीके से विपक्ष पर उल्टा बरसते हुए और भड़कते हुए नजर आते हैं ओम बिरला। और यहीं आप उल्टा कर लीजिए, आ जाते हैं चलिए प्रियंका गांधी पर, आ जाते हैं चलिए राहुल गांधी पर, आ जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर, आ जाते हैं विपक्ष के तमाम नेताओं पर। जब वो सवाल कर लें, जब वो बीच में कुछ टोक दें, जब वो कुछ अपनी बात कह दें, तो कैसे ओम बिरला का एकदम दोस्तों, एकदम मैं कहती हूँ एकदम रिएक्शन ही बदल जाता है। अभी आप परसों का ही भाषण उठा लीजिए, आप एसआईआर पर चर्चा की मांग आपने मानी, चलिए ठीक है, पर एसआईआर पर चर्चा की मांग को देखिए अमित शाह ने किस तरीके से 90 मिनट में पूरा क्लियर हो गया, सारे सवाल खत्म हो गए, सारे सवाल दब गए यानी कि। और वहीं पर आप ओम बिरला की मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे अमित शाह जी को इतना लंबा समय दे दिया। अमित शाह जी के लिए कोई समय ही नहीं है, और ये बात तो खुद अमित शाह जी कहते हुए नजर आ गए सदन में कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, मैं अपना समय खुद डिसाइड करता हूं, मैं अपना समय खुद देखता हूं कि मुझे कितना बोलना है, मैं कितना बोलता हूं। और आखिरी में भी अमित शाह ने ये कहा कि आपने हमें प्रोटेक्ट किया, ओम बिरला से कहते हुए नजर आए, आपने हमें बोलने का मौका दे दिया, आपने हमें प्रोटेक्ट किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। पर उठा लो राहुल गांधी, जब राहुल गांधी दोस्तों भाषण दे रहे थे, जब राहुल गांधी सवाल कर रहे थे, चलिए वो उन्होंने किसी भी तरीके से उस चीज को फ्रेम किया हो, उन्होंने फ्रेम किया हो खादी से, कपड़ों से, किसी भी चीज से फ्रेम करते हुए वो अपनी बात तक पहुंचे। पर जैसे ही वो असल मुद्दे पर पहुंचे दोस्तों, जिस पर वाकई में चर्चा होनी चाहिए थी, यानी कि एसआईआर का मुद्दा, वहां पर ओम बिरला धमकाते हुए आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आपका समय खत्म हो रहा है, आप इस चीज को नहीं बोल सकते, आप बैठिए राहुल गांधी, ये करते हुए नजर आए। उन पर बरसते हुए, भड़कते हुए, चिल्लाते हुए, बिफरते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एकदम जैसे ही गर्दन घुमाते हैं तो रिएक्शन ही बदल जाता है, रिएक्शन हो जाता है, एकदम मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर कि अमित शाह जी आप अपनी बात कीजिए, आप अपना समय लीजिए, अमित शाह की बात पूरी होने दीजिए। उसमें ना कोई विपक्ष बीच में बोल सकता, ना कोई टोक सकता, ना कोई सवाल कर सकता, ना कोई पूछ सकता। किसी का अगर चर्चा के बीच कोई डाउट है, किसी चीज को पूछना है, कोई सवाल है, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किया तो ये चेहरा इस तरीके से भड़कते हुए ओम बिरला नजर आए। ऐसा ही दोस्तों सदन में बहुत बार देखा गया।
मैं पिछले तमाम दिनों से सदन की वीडियो बना रही हूँ। मैं पिछले तमाम दिनों से इतना नोटिस कर रही हूँ कि सदन में आखिरकार चीजें क्या हो रही हैं, और बार बार मैं सेम चीजें नोटिस करती हूँ। प्रियंका गांधी का भाषण उठा लो, अच्छा खासा भाषण प्रियंका गांधी ने दिया, पर बार बार बीच बीच में कैसे जो है वो बोलने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता जो हैं, जब दोस्तों प्रदर्शन करते हैं तो कैसे ओम बिरला की जो वेल होती है ना दोस्तों, वहां तक चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोलने नहीं दिया जाता। हल्ला इसीलिए मचाया जाता है कि वो मुद्दों पर चर्चा नहीं करने चाहते, उन्हें बोलना नहीं दिया जाता, उन्हें सवाल नहीं करने दिए जाते। और उसका जीता जागता उदाहरण दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। नरेंद्र मोदी पर आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी, अच्छा खासा भाषण नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर दिया राज्यसभा संसद में, पर देख लीजिए, ना कोई बीच में बोल सकता, ना कोई बीच में रोक सकता, ना कोई बीच में टोक सकता, सिर्फ आए, भाषण दे और जाएं। क्योंकि अगर इधर से जरा सा भी सवाल हो गया, अगर इधर से जरा सा भी पिन पॉइंट कर दिया, तो फिर कैसे जो है ये तमाम मंत्री, कैसे नेता वहां से संसद से बाहर होते हुए नजर आते हैं। यही हुआ है, और मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखा रही हूँ। इन वीडियो में आपको साफ पता लग जाएगा दोस्तों, ये चेहरा आपको साफ पता लग जाएगा। एक चेहरा पर रिएक्शंस देखिए दो, विपक्ष के लिए अलग, पक्ष के लिए अलग। जहां अमित शाह को स्माइलें पास की जा रही हैं, वहीं विपक्ष पर गुस्सा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। सारा गुस्सा जो है विपक्ष पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो क्लिप आप जरूर देखिएगा दोस्तों। Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। ये डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं? प्लीज, ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं हो सकता। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट में उठेंगे क्या? ये मान्यवर, उनका आरोप है। आप भी बोले। नो, गलत। 1-1 मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने, यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। नो, आप बैठिए, आप ठीक है, बैठिए। माननीय सदस्य, प्लीज। मान्यवर,
मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। मैं प्लीज प्लीज नो। माननीय गृह मंत्री जी, गौरव जी बैठ जाइए, प्लीज मेरी बात सुनो ना। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नया मुद्दा शुरू हो रहा है, फिर से खड़ा होगा माननीय- होना, आप बैठ जाइए। प्लीज नो नो। ये तरीका नो नो। मणिकम जी प्लीज बैठिए। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बैठे बैठे बैठे। हर आपको ज्यादा समस्या है क्या हर 2 मिनट में खड़े होने की? हर 2 मिनट में खड़े होने की समस्या है क्या आपको लोगों? बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। मान्यवर, 2014 के बाद अरे दादा ये भी बैठ गए, अब बैठ जाओ। मान्यवर, 2014 के बाद बोले हर बोलने पर एक एक बार उठेंगे क्या? हर चीज का जवाब पूछेंगे क्या आप? नो, ये तरीका ठीक नहीं है। मेरे स्टेटमेंट पर कायम हूं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद माननीय सदस्यगण, सदन का समय माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है।